ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रनं प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव खचराट वर्तमान सत्सन्नक महावीर भगवान की परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की राजर्षि अमोघ बस महामुनिराज की बोले पूज्य गुरुवर श्री 108 श्री विमल सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वाः सत्यहिता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते चेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथदनं धर्मः कः शुचिरः यश मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं भीष्मोऽधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनकाः केचा कः स्नेहा केचा दर्शवो विषयाः का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्बनोद्योगा कस्मात् भय में मरना धन्धादपि को विशिष्यते रागी कासुरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथितः। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, 8वें नंबर का यह श्लोक चल रहा है और इसमें प्रश्न किया गया कि इस लोक में यहाँ पर कस्मात् भयम, भय किससे है। श्लोक में संसारी प्राणी को भय किससे है, किससे है? मरणात्, मरण से भय सबको बना रहता है।
ही उत्तर दिया गया था। इसका अर्थ है कि मरण से सभी भयभीत रहते हैं। कोई भी संसारी प्राणी मरना नहीं चाहता और इस मरण को ही सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है, फिर भी उसका मरण हो जाता है, क्योंकि जो जन्मा है वह मरता है। कुछ ऐसे जन्म होते हैं जिनके बाद फिर जन्म नहीं होता। आप लोगों को कल बताया था, अगर पंडित मरण हो जाए तो फिर जन्म नहीं होता। उसको फिर आचार्य भगवंतों ने मरण ना कह करके निर्वाण संज्ञा दी गई है। अब ऐसी वह गति हो जाती, फिर पुनः वहाँ से पंचम गति की प्राप्ति हो जाती, फिर वहाँ से बार बार संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर मरण को जीतना है तो क्या करना है, अच्छी तरह से मरण का सामना करना है। मरण का सामना कैसे करना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं जब भी मरण आए तो पहले से ही तैयार बैठ जाओ। जो सल्लेखना लेने वाले होते हैं वो कहते हैं हाँ अब मरण निकट है, मरण आने वाला है, आप क्या कर रहे हो, उससे मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। और सब कुछ छोड़ करके और यहाँ तक कि चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके और पंच परमेष्टि को अपने हृदय में विराजमान करके और यहाँ से प्रयाण कर जाते हैं। नमो अरिहंताणम कहते हुए जो इस प्रकार के प्राण छोड़ देता है, फिर वह सबको प्राणों से प्यारा हो जाता है। जहाँ जाते हैं वहाँ स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं और वहाँ से यहाँ आता है तो भी स्वागत होता है और बहुत जल्दी वह मृत्युंजयी बन जाता है। इसलिए प्राण मरण से सभी लोग डरते हैं, ये यहाँ पर उत्तर दे दिया गया। अब अगला प्रश्न आ रहा है, अंधाद अपि को विशिष्यते रागी। अंधाद अपि को, अंधे से भी अंधा कह कौन है। यहाँ पर आँखों वाली अंधे की बात नहीं चल रही है। जो इसकी आँखें नहीं हैं वो तो अंधा है, लेकिन उससे भी बढ़कर अंधा कौन है। तो उत्तर दिया जा रहा है विशिष्यते रागी। विशिष्यते यानी बढ़ करके, वह कौन है, उत्तर दिया जा रहा है रागी। रागी जी, कौन सा रागी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा रागी लेना जो विषयांध है, विषयों में जो अंधा हो गया है, ऐसा वह रागी। यानी विषयों में भी जो कामांध है उसको यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है। कहते हैं कि जो कामांध हो जाता है वह फिर व्यक्ति समाज, परिवार, गुरु आदि की मान प्रतिष्ठा को ना देख करके क्या क्या अनर्थ कर जाता है। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने यह अंधों में भी अंधा है, बहरों में भी बहरा है, देखते हुए भी नहीं देखता और सुनते हुए भी सुनता नहीं है। रावण इसमें प्रसिद्ध है। रावण नीति निपुण होते हुए भी वह किसी की सुन नहीं रहा है।
और देखते हुए भी कि इसके फल अनर्थ हैं संसार में, फिर भी वह ऐसा अंधा बन जाता है कि वह अपने पूरे पूरे कुल का सर्वस्व नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रियां भी पुरुष के राग में कामांध होकर के क्या क्या अनर्थ कर जाती हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं वह अंधे से भी अंधा है। इसलिए कहीं हमारे द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं ना घट जाएं जिसके माध्यम से हमारी समाज, हमारा नगर, हमारा परिवार और हमारा धर्म क्या हो जाए, अपवाद को प्राप्त हो जाए, अपयश फैल जाए। इस प्रकार के कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कहा है नैव पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषान न पश्यति। जन्मांध जो होता है वह देखता नहीं, और मद से उन्मत्त हो जाता है वह भी देखता नहीं, और जो कामांध होता है वह भी देखते हुए भी नहीं देखता। ऐसी स्थिति हो जाती है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात में नहीं दिखता, लेकिन कामांध व्यक्ति जो होता है उसको ना दिन में दिखता है ना ही रात में दिखता है। ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने उसको यहाँ पर अंधे से भी अंधा कह दिया गया है। वर्तमान में भी जो इस प्रकार की क्रियाएं करती हैं कि हमारे ऐसे जैन कुल में, उत्तम कुल में देवसाज गुरु का सानिध्य मिला और इस कुल में जन्म लेकर के और कामांध हो करके फिर अन्य कुल में चले जाते हैं, ये बहुत ही अपने लिए अच्छी बात नहीं है। माता पिता को अपनी संतान के लिए इस प्रकार से धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति और अपने कुल के प्रति बहुमान जगाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार इस कुल को छोड़ करके चले गए तो फिर दोबारा ये मिलने वाला नहीं। बहुत पुण्य के उदय से ऐसा ये कुल मिलता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर कि वह अंधे से अंधा है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर इतना ही पर्याप्त आप समझें। इसके बाद अगला प्रश्न हो रहा है कि कहा सूरो, अब सूरवीर कौन है? उत्तर दिया जा रहा है, देखो, यो ललना लोचन वाणैर नाचा व्यथिता। सूरवीर कौन है? जो युद्ध में जाकर के और अनेक सूरवीरों को परास्त कर देता है, वो सूरवीर है क्या? नहीं, यहाँ पर ये सूर कौन सा है? ये भीतरी परिणाम वाला है। यह ने जो ललना लोचन बाण ही, जो स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से नाचा व्यथिता, जो व्यथित नहीं होता यानी पीड़ित नहीं होता, यानी जो अपने शील का अच्छी तरह से पालन करता है, वही व्यक्ति क्या है? सूरवीर है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अनेक योद्धाओं को परास्त करके आ रहा है, सूरवीर उसको कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह स्त्रियों के कटाक्ष से वह घायल हो जाता है और मूर्छित होकर के गिर जाता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति सही सूरवीर नहीं है।
सूरवीर तो वह है जो अपने शील में स्थिर रहता है। ग्रस्त जो होते हैं उनके लिए कहा गया कि सुधार संतोष आप व्रत धारण करिए, और स्त्रियों के लिए कहा गया कि स्वयं पति संतोष। चूंकि पुरुष ही मुख्य अगुआ होता है इसलिए सुधार संतोष कहा। फिर जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करेंगी तो उनका क्या कहलाएगा? स्वयं पति संतोष व्रत है, यानी अपने पति में संतोष धारण करना। और जो अपने पति में संतोष धारण करने वाली स्त्रियां होती हैं वह शीलवती स्त्रियां कहलाती हैं। उनकी शील के प्रभाव से देवलोग भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले रहते हैं और अनेक प्रकार की सिद्धियां भी वह कर लेते। इसीलिए इसी प्रकार पुरुष के लिए कहा कि वह स्वयं पत्नी स्वदार संतोष व्रत ग्रहण करे, यानी अपनी पत्नी में ही संतोष रखना। संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनको माँ बेटी बहन की दृष्टि रखना अपनी पत्नी के अलावा। ऐसे ही स्त्रियों के लिए अपने पति के अलावा संसार में जितने भी पुरुष हैं उनके लिए भाई बेटा और पिता की दृष्टि रखना। जो इस प्रकार से रखते हैं वही सूरवीर कहलाते हैं, और जो इस प्रकार का पालन नहीं करते वह सूरवीर की कोटि में नहीं आते, ऐसा जानना चाहिए। सूरवीर चक्र यहाँ पर आगम के अनुसार उन्हीं को मिलता है जो इस प्रकार, और संसार में जो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करता है उसके लिए अनेक प्रकार के चक्र दिए जाते हैं। किसी को परमवीर चक्र किसी को अशोक चक्र आदि आदि। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग बिरले हुआ करते हैं जो अपने मन में अपने मन को बस में रखने वाले होते। इसमें सुदर्शन सेठ प्रसिद्ध हुए हैं और उनकी कथा बड़ी रोचक है, पढ़ने योग्य है। सुदर्शनोदय नाम का एक ग्रंथ है, आप पढ़ सकते हैं, अथवा सुदर्शन चरित्र नाम का ग्रंथ है, उसको आप पढ़िए। कैसे कैसे उनके ऊपर ऐसे स्त्रियों के द्वारा उपसर्ग हुए लेकिन वह किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। आज वर्तमान में बहुत सारी ऐसी सामग्री आप लोगों के सामने उपलब्ध हो जाती है कि लोग अपने मन को फिर स्थिर नहीं रख पाते। इसलिए इस प्रकार की सामग्री से बचने के लिए कहा गया है। वह सामग्री क्या है? टीवी में आने वाली अनेक प्रकार की फिल्में हैं। अगर उसको आप देखोगे तो आप अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। इसी प्रकार से मोबाइल में भी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र आदि चीज़ें डली हुई हैं जो मन को विचलित करने वाली है। उनके माध्यम से आप सूरवीरता को प्राप्त नहीं हो सकते। सूरवीर तो वही है जो किसी प्रकार से स्त्री आदि कटाक्षों से वह पीड़ित नहीं होता, घायल नहीं होता और अपनी सुरक्षा करके चलता है। और अगर स्त्रियां भी हैं और स्त्रियां अगर अपने इस प्रकार के शील व्रत का पालन नहीं करती हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि उनके लिए हमेशा हमेशा सूतक पातक लगा रहता है, वो शुद्ध नहीं होती। धर्म आदि कार्यों में इस प्रकार से उनको स्वीकृति नहीं मिलती, इसलिए सुरक्षा अपनी रखना चाहिए।
इस तरह से ये आपका श्लोक पूर्ण हो गया। कितने प्रश्न हो गए इसमें? 3 प्रश्न हुए हैं। पहला प्रश्न है भय किससे है? मरण से, उत्तर हो गया। दूसरा, अंधे से भी अंधा कौन है? रागी पुरुष अंधे से भी अंधा है। तीसरा प्रश्न है सूरवीर कौन है? तो जो स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से पीड़ित नहीं होता वह व्यक्ति सूरवीर है। बस देखें अब इसका एक हिंदी वाला पद्यानुवाद और पढ़ते हैं। लोग यहाँ किससे डरते हैं? सदा मरण से डरते हैं। अंधों से भी बढ़कर अंधा कामी जन को कहते हैं। बहुत सूरमा हुए युद्ध में कौन सूर कहलाता है? नयन कटारी से जिसका दिल कभी नहीं भिद जाता है। इस तरह से ये पूर्ण हो गया। अब अगला 10वें नंबर का देखें, 9वें नंबर का है, 8वें 9वें नंबर का है। पातुम कर्णान जलिभिः, पातुम कर्णांजलिभिः कि ममृत मिव बुध्यते सदुपदेशः, कि ममृत मिव बुध्यते सदुपदेशः, कि ममृत मिव बुध्यते सदुपदेशः, किं गुरुताया मूलम, किं गुरुताया मूलम, यदे तदप प्रार्थनम नाम, यदे तदप प्रार्थनम नाम। पातुम कर्णांजलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किं गुरुताया मूलम, यदि तदप्रार्थनं नाम। बन गया। अब देखें एक बार और, कि मामृत मेव, किम नहीं मेरना, कि मामृत मेव, कि मामृत मेव बुद्धते सदुपदेशा, ऐसा पढ़ना। अब देखें पातुम, पातुम का अर्थ होता है पीने योग्य। कर्णांजलि भी, कर्ण अंजलि भी, कर्ण माने कान रूपी, अंजलि भी यानी अंजलि से, कर्ण रूपी अंजलि से, किम क्या है, अमृतम इव, अमृत के समान। कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य अमृत के समान, किम क्या, बुद्धते यानी जाना जाता है। जैसे पानी पीते हैं अंजलि से, है ना, तो अब कान रूपी अंजलि से पीने योग्य क्या है। हाथ कितने हैं आपके और कान दो, दो कान हैं। जैसे दोनों हाथों से महाराज क्या करते हैं, अंजलि से पानी पीते हैं। और
आपके पास 2 कान हैं, उन 2 कान रूपी अंजलि से पीने योग्य क्या है? मतलब ये कान मिले हैं तो इन कानों से पीने योग्य क्या है? और वह भी अमृत के समान। आज इस कलिकाल में भी अमृत के समान पीने योग्य क्या है? तो देखो उत्तर दिया जा रहा है सदुपदेशहा। सदुपदेश का अर्थ होता है समीचीन उपदेश। समीचीन उपदेश क्या कहलाता है? जो आगम के अनुसार उपदेश दिया जाता है और जिन्होंने आगम को अपने जीवन में उतार लिया है, ऐसे लोगों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वह सदुपदेश कहलाता है। ऐसे सदुपदेश का पान निरंतर करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जिनवाणी का पान निरंतर करता रहता है वह अजर अमर बन जाता है। अजर अमर जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? अजर और अमर है। जिसको बुढ़ापा नहीं आता वो अजर कहलाता है, और जो मरण को प्राप्त नहीं होता वह अमर होता है। तो ऐसा अजर अमर पद क्या है? जो यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय निरंतर करता है अथवा गुरुओं के द्वारा सदुपदेश का पान करता है, यहाँ से जाता है तो कहाँ उत्पन्न होता है? स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है। और स्वर्ग में जो देव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं कि नहीं? अमर क्यों बोलते हैं उनके लिए? क्या वो मरते नहीं? फिर अमर क्यों कहा? यानी वह जल्दी नहीं मरते, चिरकाल तक जीते हैं। कितने वर्षों तक? अगर 1 सागर की आयु मिल गई तो 1 सागर कितना कहलाता है? सागर आपने देखा है? इस सागर की आप एक एक बूंद सुई के बराबर नोक जैसे बूंद बनाइए और फिर गिनिए। क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऐसे ही सागर में ऐसे वर्ष होते हैं उनको गिन नहीं सकते। असंख्यात वर्षों तक, चिरकाल तक वह जीने वाले होते हैं। इसलिए वह कौन कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। और अमर के साथ साथ उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, तो अजर भी हो गए। अभी इसी भाव में भी ये फल बताया गया है कि जो प्रतिदिन शास्त्रों का कर्ण रूपी अंजलि से पान करते हैं वह अमर और अजर बन जाते हैं। और फिर उनके लिए खाने पीने के लिए भी क्या मिलता है? अमृत मिलता है। उनके कंठ से अमृत झरता है। और साथ साथ में वह देव लोग जो होते हैं वह अपने ही सभा में, वहाँ पर भी शास्त्र सभा होती है और वहाँ पर विस्तार से हर चीज का वर्णन सुनने के लिए मिलता है। और तो और वह देवगण समौ शरण में जाकर के साक्षात भगवान की दिव्य धुनि का वह पान करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पीने योग कोई अगर वह अमृत के समान पदार्थ है तो वह सदुपदेश है।
थोड़े से भी अगर किसी को इस प्रकार के मिल जाते हैं तो भी वह अपना कल्याण कर लेता है। फिर जो प्रतिदिन जिनवाणी का पान करता है उसका तो फिर कहना ही क्या है। एक चोर की कथा आती है कि परंपरा से उनके यहाँ चोरी का धंधा चलता है। कैसे? परंपरा से। उनके पिताजी भी चोर, पिताजी के पिताजी भी चोर। ये आपका धंधा क्या है? तो हमारा धंधा यही है। और जो चोर के पिताजी थे वह जब जाने लगे तो वह कहते हैं बेटे से कि बेटा कभी भी जब भी कहीं धर्म का उपदेश हो रहा हो तो वहां से जब भी निकलो तो क्या करना? कानों में उंगली डाल करके। अगर आपने वहां कानों में से उंगली निकल गई तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। तो वह ऐसा ही करता कि जहां धर्म की सभा चल रही है और आवाज माइक लगे हुए हैं, कान में अगर पड़ गए तो नहीं। और वह एक दिन ऐसे ही निकल रहा था कान में उंगली डाल करके कि यहाँ धर्म सभा चल रही है, लेकिन नीचे उपट्ठा लगा, पत्थर की ठोकर लगी और कान में से उंगली निकल गई। उंगली निकली तो धर्म सभा में इस प्रकार की बात सुनने को मिली कि जो देव होते हैं देवों की पलकें नहीं झपकती है और देवों की परछाई नहीं पड़ती। बस ये दो शब्द उसके कान में चोर के पड़ गए कि देवों की कभी पलकें नहीं झपकती और देवों की परछाई। अब ये चोरी करता लेकिन पकड़ा नहीं जाता, और पकड़ भी लिया जाए तो कभी मुख से कहता ही नहीं कि मैंने चोरी की है। अब सजा मिले तो कैसे? स्वीकार ही नहीं करता। एक बार लोगों ने विचार किया कि इसके मुख से जैसे भी हो एक बार निकलना चाहिए कि मैं चोर हूं, और उसको पकड़ करके ऐसे एक स्थान पर ले गए जहां ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि ये देव लोग है, स्वर्ग है, और ये देव हैं, ये अप्सराएं हैं आदि आदि। और उसको उठा के ले गए और उस स्थान पर पहुंचा दिया, और वहाँ उसकी लोग तारीफ करने लगे कि अहो तुम बड़े पुण्यात्मा हो, जो तुमने पुण्य किया है उसके फल से तुम्हें ये स्वर्ग मिला हुआ है। ये देखो देव हैं और एक अप्सराएं हैं, ये सब वैभव है। वह उसने देखा इन सब की परछाई पड़ रही है और इनकी पलकें भी झपक रही हैं। इसका अर्थ है मुझे फंसाया जा रहा है कि मैं कह दूंगा कि मैंने तो पाप किया है और मैं यहाँ कैसे आ गया। तो वह कहता है हाँ मैंने पूर्व में ऐसा ही पुण्य किया है, इसलिए मुझे ये सब मिला है। और वह बच गया, उसको छोड़ दिया गया। और वह जब उसको छोड़ दिया गया तो वह विचार करता है कि इतने दो शब्दों में मेरा यहाँ से छूटना हो गया, मैं फंस गया था, लेकिन इन दो शब्दों ने मुझे छुड़वा दिया कि देवों की परछाई नहीं होती और उनकी पलकें नहीं झपकती। जब धर्म के दो शब्द सुनने से मुझे छुटकारा मिला है तो फिर धर्म से क्या नहीं प्राप्त होगा।
और वह जाकर के धर्म को स्वीकार कर लेता है और चोरी करना छोड़ देता है। ये है धर्म के उपदेश की महिमा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस धर्म के उपदेश से व्यक्ति बड़े बड़े पापों से बच जाता है, दुर्गति में जाने से बच जाता है और इसको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जो आत्मा के लिए हितकारी हुआ करती हैं। इसलिए स्वास्थ्य स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, शास्त्रों का उपदेश निरंतर सुनते रहना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। रेणसार ग्रंथ में कहा है कुशलस्य तपो, कुशल व्यक्ति का तप होता है। निपुणस्य संयमो, जो निपुण व्यक्ति है उसका संयम होता है। समपरस्य वैराग्यो, और जो समताधारी होता है उसका वैराग्य होता है। लेकिन शुद्ध भावेण तत्ति, शुद्ध की जो भावना करने वाले होते हैं उनसे उनको तीनों प्रकार की चीज़ों की प्राप्ति होती है। तप की भी प्राप्ति होती है, संयम की भी प्राप्ति होती है और वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए तम्मा शुद्ध भावनम गुण, इसलिए शुद्ध की भावना करना चाहिए। जिन वाणी की ये पंक्तियाँ जब हमारे लिए कंठस्थ हो जाती हैं और आँखें बंद करके भी निरंतर उसी का चिंतन मनन करते रहते हैं, असंख्यात गुणी पाप कर्म की निजरा होती चली जाती है। 12 भावनाएं ऐसी भावनाएं हैं जो संसार की सारी वास्तविक स्थिति को बताने वाले होती। संसार की वास्तविकता अगर कोई बताने वाली है तो ये 12 भावनाएं हैं। आज तक संसार से जितने पार हुए हैं सभी 12 भावना का चिंतन मनन करके इस संसार से पार हुए, चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। इसलिए इसकी बार बार भावना करते रहना चाहिए। कोई ना कोई एकाध ग्रंथ तो अपन के लिए कंठस्थ होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहा शुरुआत में कि इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को कंठस्थ कर लो और इसके प्रश्नोत्तर को बार बार अपने चिंतन में लाओ। बहुत ही यह उपयोगी पुस्तक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसका पान करें, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, इतना ही इसमें पर्याप्त समझते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक है, इसमें अनेक प्रकार के और भी दृष्टांत दिए गए हैं, क्योंकि एक उपदेश ऐसा होता है, उपदेश के माध्यम से जो व्यक्ति भ्रमित हो रहा है उसको सही सही दिशा मिल जाती है। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी धर्मोपदेश यह काम आता है। इसलिए जिनवाणी का पान निरंतर करते रहना चाहिए। 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया है शास्त्रों में। सिर्फ पुस्तक रख करके ही स्वाध्याय करने का नाम स्वाध्याय नहीं है। इस स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश 5 प्रकार से आपका स्वाध्याय होता है। आप शास्त्र को रख करके अथवा आप शास्त्र सामने रखे हैं, गुरु महाराज आपको दे रहे हैं, ये कौन सा है? ये कौन सा है? वाचना है। यहाँ पर क्या चल रही है? वाचना। कौन से ग्रंथ की चल रही है? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, है ना? ये ग्रंथ है, इसके ऊपर वाचना चल रही है।
पृच्छना, पृच्छना किसे कहते हैं? तो प्रश्न पूछना और अच्छी तरह से धैर्य पूर्वक उस प्रश्न का उत्तर सुनना। तो इसमें पृच्छना भी स्वाध्याय हो रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर दिया जा रहा है। आप भी अगर स्वाध्याय करना चाहते हैं, मुनिराजों के पास पहुंच जाते हैं और महाराज से हाथ जोड़ करके विनय के साथ, महाराज इस प्रश्न का क्या उत्तर है, और महाराज उत्तर दे देते हैं, तो वो भी प्रश्न उत्तर संबंधी एक स्वाध्याय है। आमनाय किसे कहते हैं? जो भी ग्रंथ हैं उनको शुद्धता के साथ उनको उच्चारण करना, उच्चारण करते हुए उसका पाठ करना, ये कहलाती है आमनाय। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? बार बार एक ही श्लोक को बार बार क्या करना? चिंतन मनन करना, ये हो जाती है अनुप्रेक्षा। और अनुपेक्षा के बारे में आचार्य भगवंत कहते हैं, कुछ नहीं आता, अगर नमोकार मंत्र आता है और नमोकार मंत्र को ही आप बार बार उच्चारण कर रहे हो, तो ये आपका आमनाय स्वाध्याय हो रहा है। और अगर आप चिंतन कर रहे हो मुहुर मुहुर बार बार उसी नमोकार मंत्र का, तो ये आपका अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय हो रहा है। और पंचम, 5वें नंबर का कौन सा है? धर्मोपदेश। धर्म का अगर आप उपदेश कहीं भी जाके सुन रहे हैं, कहीं का अर्थ कहीं भी नहीं, जो वास्तविक धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, इस प्रकार वह धर्म का अगर आप पान कर रहे हैं, वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। पुस्तक के अलावा 4 प्रकार का स्वाध्याय आप कहीं भी कर सकते हैं। पहला जो वाचना रूप है, उसके लिए शास्त्र चाहिए, और सुनना अथवा सुनाने के लिए वक्ता और श्रोता दोनों चाहिए। इस तरह से ये स्वाध्याय हो जाता है। जिस किसी से स्वाध्याय नहीं सुनना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। उसके योग्य जो हो, वही जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है वही, नहीं तो अगर अपने जीवन में नहीं उतारा तो आपके अनुसार ही वह आपको सुनाने लग जाएंगे। आचार्य श्री ने एक कविता लिखी है, गिरगिट, उसका शीर्षक दिया गिरगिट। वो किसके लिए दिया? जिस वक्ता में धन कंचन की आस, जिस वक्ता में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास जीवित है, वह जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है। आगम के भाल पर घूंघट लाता है, कथन का ढंग बदल देता है। जैसे झट से अपना रंग बदल लेता है गिरगिट। गिरगिट जो होता है वह रंग बदलने वाला होता है। ऐसे ही वक्ता जो है अब अवसरवादी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको धन कंचन की, धन आदि की आस है, और साथ साथ में ख्याति पूजा आदि की, पाद पूजन आदि की प्यास है, तो ऐसा करता है। और आगम के भाल पर वह क्या कर देता है? घूंघट कर देता है, यानी आगम को ढक करके और अपने अनुसार वह देने लग जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वैसे ही वक्ता नहीं, वह तो गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला होता है।
ठीक है, इसका अर्थ यही लेना कि हमें निरंतर अपने कान रूपी अंजलि के द्वारा इसका पान करते रहना चाहिए। स्वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे देव हैं जो निरंतर स्वाध्याय में लीन रहते। कौन है वो ऐसे? लौकांतिक देव जो निरंतर 12 भावना का स्वाध्याय अथवा द्वादशांग के पाठी होते हैं और उस द्वादशांग का निरंतर अध्ययन मनन करते रहते हैं। देव होकर के, असंयमी होकर के भी देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ से वह संयम आदि की भावना करके गए हैं और यहाँ के संस्कार वहाँ भी काम आ रहे हैं कि असंयमी होते हुए भी वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहने वाले और निरंतर स्वाध्याय 12 भावनाएं आदि में दत्त चित्त रहते हैं। और अगर यहाँ पर तीर्थंकर आदि के लिए वैराग्य हो जाए तो उनके लिए भी वैराग्य बढ़ाने के लिए आ जाते। और अहमिंद्र आदि जो होते हैं ऊपर भी निरंतर स्वाध्याय में लीन होते हुए तत्व की भावना आदि में लगे रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय का पान करते रहना चाहिए। ठीक है, इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? नहीं तो अगला प्रश्न आने वाला है। देव लोग जो होते हैं, इनका ये कहना है कि वह सप्त धातु से रहित होते हैं। लेकिन सप्त धातु से रहित होते हुए भी वैक्रियक शरीर है। उनका शरीर तो होता है, उनके पास मन भी है, अंगोपांग आदि जो है उनकी रचना, सारी शरीर की रचना भी होती है। वह शरीर और इस शरीर में अंतर है। चिंतन करते हैं, उनके पास मन है, मन से चिंतन करते हैं, मन से विचार करते हैं, सम्यक दृष्टि है, उनके पास मति ज्ञान, सुत ज्ञान है, उसके माध्यम से ये सभा पूरी बैठी हुई है। इस प्रकार से वहाँ भी उपदेश करने वाले जो वहाँ के मुखिया होते हैं, इंद्र आदिगण, इंद्र की स्वधर्म आदि सभा लगती है, उस सभा में ऐसे ही वह वाचना आदि करते हैं और लोगों को, सब देव लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, सब देव एक दूसरे को दिखते हैं। ऐसा है। आज वर्तमान में जो है ना, देव लोग जो है ना विक्रिया के माध्यम से ऐसी विक्रिया बना लेते हैं कि यहाँ बैठे भी हैं तो आपको दिखते नहीं है। अगर वो चाहें तो अपना रूप आपको दिखा भी सकते हैं। जैसे समोसरण में देवगण बैठे रहते हैं, देवियाँ भी बैठी रहती हैं, तो क्या वो अदृश्य होकर बैठते हैं? नहीं, पूरी की पूरी सभा वहाँ पर लगी हुई है और ये देव बैठे हुए हैं और मुकुट आदि रत्न आदि से जड़ित उनके विशेष वेशभूषा के साथ वहाँ पर बैठते हैं। तो वह वैक्रियक शरीर है, वह चाहें तो दिखा सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। शरीर में आके नहीं, जैसे अभी वर्तमान में किसी के अंदर आकर के प्रवेश करके और बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ अपने वैक्रियक शरीर के माध्यम से ही बैठ जाते हैं और वह शरीर सबको दिखता है और देव का सुंदर शरीर आदि सब दिखते हैं। बस इतना है कि जहाँ होंगे उनकी पलकें झपकेंगी नहीं। देव है तो पलकें नहीं झपकेंगी और शरीर की परछाई नहीं पड़ेगी। पकड़ लेना, अगर आपको कोई दिख जाए ऐसा, मान लो रूप बना करके आया है कोई, मान लो उसने किसी मनुष्य का रूप बना लिया है और आपको दिख जाए, आपकी परछाई पड़ रही, उसकी परछाई नहीं पड़ रही,
तो समझ लेना ये देव है और इस प्रकार से रूप बना करके आया है। और पलकें उसकी खोली रहेंगी, जैसी ये टिमकार उनमें नहीं आएगा। तो समझ लेना यह देव है। हाँ, भाव मन भी है उनके पास और द्रव्य मन भी है, दोनों हैं उनके पास। द्रव्य मन है और क्षयोपशम जो होता है वह ज्ञानावरण आदि का, उसके माध्यम से भाव मन की रचना भी होती है। तो भाव मन भी उनको, तो उनके पास मन है, इंद्रियां भी पांचों इंद्रियां हैं उनके पास, आंखें हैं, कान हैं, जिह्वा आदि है, पांचों इंद्रियां हैं। और साथ साथ में ये होते हुए भी अवधि ज्ञान और साथ में उनके पास होता है। अगर कोई और विशेष जानना चाहें जो सुत ज्ञान आदि के माध्यम से नहीं पकड़ में आ रहा है, तो अवधि ज्ञान लगा करके वह जान सकते हैं। ऐसी व्यवस्था उनकी चलती है। हाँ, स्वधर्मेंद्र भी पाठी होता है और ये भी होते हैं, लोकांतिक भी होते हैं। ऊपर वाले सर्वासिद्धि आदि देव भी इस प्रकार से। यहाँ पर हमने थोड़ा भी पढ़ा है, विनय के साथ पढ़ा है। और अगर ऐसे पदों में पहुँच जाते हैं, इंद्र आदि पदों में पहुँच जाते हैं, लोकांतिक आदि हो जाते हैं, तो भी वह उनका क्षोभसम ऐसा होता है कि पूरा का पूरा उनके पास द्वादशांग आ जाता है। ये विनय के साथ पढ़ी हुई शास्त्र की महिमा है। इसलिए विनय के साथ अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा है और उसके साथ हमारे पास चारित्र है, तो वह हमारे लिए बहुत सारा प्राप्त करा देता है। और ज्ञान हमारे पास बहुत है, विनय नहीं है और उस प्रकार की वृत्ति भी नहीं है, तो कहते हैं वह ज़्यादा काम में नहीं आता, यहीं के यही समाप्त हो जाता। इसलिए श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। एक इसी में ही देखो उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि एक पंडित जी उपदेश दे रहे थे कि नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखकर बड़े बड़े समुद्र पार किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े समुद्र ही क्या, संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। नमोकार मंत्र के माध्यम से कितने जीव इस संसार से पार हुए हैं, इस प्रकार का उपदेश चल रहा था। और एक उपदेश एक ग्वाले की पुत्री जो है वह बैठी बैठी सुन रही थी, उसकी दृढ़ श्रद्धा उस नमोकार मंत्र के प्रति हो गई। प्रतिदिन अब वह नाव से आती थी, उस पार जाकर के उनका उपदेश सुनती थी। अब कहती है नाव की क्या आवश्यकता है, जब पंडित जी ने कह दिया है कि नमोकार मंत्र की श्रद्धा जो रखता है और अच्छी तरह से अपने हृदय में उस नमोकार मंत्र को बिठा लेता है, उसके लिए वह बड़े बड़े समुद्र पार कर जाता है। तो वह कहती है तो छोटी सी नदी है, और वह अंदर से नमोकार मंत्र अपने अंदर धारण करती हुई उस नदी में उतर जाती है और पार हो जाती है, वह डूबती नहीं है। अब प्रतिदिन का काम उसका ऐसा ही हो गया। वह उपदेश सुनकर नदी के पास आई और नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखकर नदी में कूद पड़ी। जपते जपते नमोकार मंत्र वह पार हो गई। प्रतिदिन इसी प्रकार से होने लगा, अतः उसकी श्रद्धा अब नमोकार मंत्र के साथ साथ पंडित जी पर भी बढ़ गई। पंडित जी ने जो कहा वो सत्य कहा। एक दिन क्या हुआ कि वह पंडित जी के लिए इस प्रकार से निवेदन करने लगे कि पंडित जी आज आपको हमारे यहाँ चलना है। किसके लिए? भोजन करने के लिए। आज निमंत्रण है, चलें आप, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा उपदेश दिया है, आप चल करके भोजन करें। जैसे यहाँ पानी गिर रहा है, वहाँ भी पानी गिर रहा था, नदी भरी हुई थी और पंडित जी साथ चलने लगे। लेकिन जैसे ही नदी के सामने पहुँचे, सामने गहरी नदी देख पंडित जी बोले बेटी नदी पार कैसे करेंगे?
नाव नहीं है। कन्या ने नमोकार मंत्र जपा और नदी में कूद गई और किनारे पहुंच गई। कन्या पुकारने लगी कि पंडित जी आप भी आ जाइए, पर पंडित जी का साहस नहीं हो पाया। डूब गया तो परिवार का क्या होगा। कन्या कह रही थी पंडित जी आपने ही तो उपदेश दिया था कि अब इस छोटी सी नदी में क्या हो रहा है। आपने तो कहा था कि इससे समुद्र भी पार कर जाते हैं, किंतु पंडित जी इस प्रकार का साहस नहीं कर। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो श्रद्धा के साथ इस नमोकार मंत्र को धारण करता है वह बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है। उदाहरण के रूप में ये रखे गए हैं। और अंजन चोर के दिए तो आपके चीज सबके सामने चोर है, विष्णु है, जिसने कभी नमोकार मंत्र, लेकिन नमोकार मंत्र पर श्रद्धा हुई, अपने प्राणों को नहीं देखा और उसने इस प्रकार का उस सीके को काट दिया और वह सिद्धि हो गई। ऐसे ही जो धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जो यहाँ से चले जाते हैं, वास्तव में वही सही श्रद्धालु कहलाते हैं। और मृत्यु के समय अगर नमोकार मंत्र याद ना करके वह संसारी चीज़ें याद आएं तो फिर संसार से पार नहीं हो पाते। इस संसार से पार होना है तो हमें इस धर्म की श्रद्धा करना होगी। आगम के अनुसार जो कहे गए शास्त्र हैं, आप तो भगवान ने जो कहे हैं परंपरा से जो चले आए हैं, उनके ऊपर तो श्रद्धा अभी रखना है, क्योंकि अभी ना तो स्वर्ग दिखाई दे रहा है, ना नरक दिखाई दे रहे हैं, ना ही भगवान के समूषण दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है आज। फिर भी वर्तमान में जो इस प्रकार से जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा रख करके चल रहे हैं, वो वर्तमान में उसको कम नहीं समझना। भले अंदर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, लेकिन अभी चल रहे हैं, भगवान ने जैसा कहा है हम उसको अंदर से श्रद्धा धारण करके चल रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी वो समय आएगा, अंदर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगी और रत्नात्रय की भी प्राप्ति। संसार से छूटना है तो जिनवाणी की शरण में आना है। संसार से आपको पार लगाने वाली कोई है तो यह जिनवाणी है, जिनवाणी का उपदेश है। इसलिए अच्छी तरह से विनय के साथ इसका पान कर लेना चाहिए। सबको सुलभ नहीं होती, बहुत दुर्लभ है। बहुत ही पुण्यात्मा पुरुष होते हैं जिनको इस प्रकार की ये जिनवाणी सुनने को मिलती है। इसलिए अच्छी तरह से देखो, एक और बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, वो अगले प्रश्न में आएगा, इसको पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब देखें, इस संबंधी और कुछ तो नहीं पूछना। अगला प्रश्न देखें, इसको पूरा कर लेते हैं। किम गुरुताया मूलम। किम माने क्या, गुरुताया, गुरुताया का अर्थ बड़प्पन, बड़प्पन का मूलम यानी मूल कारण क्या है। ये प्रश्न किया गया कि बड़प्पन का मूल कारण क्या है। यद एतत, एतत यत, यह है कि अप्रार्थनम नाम, अयाचक वृत्ति रखना, यानी किसी से कुछ मांगना नहीं, याचना नहीं करना, यही बड़प्पन का मूल है। बड़प्पन तभी तक बना रहता है जब तक हम किसी से मांगते, और मांगते हैं तो क्या हो जाता है, फिर बड़प्पन खत्म हो जाता है। ये मांगने का अर्थ अपने लिए कुछ नहीं मांगना। याचना करने से महत्व घट जाता है, दीनता आती है, और देने वाला आपसे बाद में कुछ कह भी सकता है कि मैंने आपको यह दिया था। इसलिए याचना करना एक बहुत लघुता का कार्य माना जाता है।
मांगन मरण समान है, मत मांगो रे भीख। मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख है। इसलिए कभी भीख नहीं मांगना, क्योंकि मांगना ये बहुत बुरा है। कर्ज लेना भी किसके समान है? कर्ज लेना भी एक प्रकार से याचना करने के, और जिसका फिर कर्ज ले लिया है तो फिर क्या होगा? अब वह कभी भी खड़ा हो सकता है, अनेक प्रकार के विकल्पों में जीना पड़ता है, इसलिए नहीं। देखो कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जिन्होंने संकट के समय में भी याचना नहीं की। सुने, सन 1965 में देश में गेहूं की कमी थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से कहा, मैं मानता हूं कि मेरे देश में गेहूं की कमी है, किंतु मैं विदेश वालों से याचना करना नहीं चाहता। आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आप लोग सब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो आप स्वतंत्र हैं क्या? अगर आप दूसरे देशों से ही हाथ फैला करके अगर मांग रहे हो तो आप स्वतंत्र कहाँ हैं? परतंत्र हैं। जिस समय स्वतंत्रता के लिए ये आंदोलन चला था, उस समय सारी विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया है। होलियां जलाई गई थी, तब जाकर के सब लोगों को समझ में आई थी। और आज हर चीज आपको विदेशी चाहिए। यहाँ तक कि आपका जन्म होगा तो भी वह सरकारी हॉस्पिटल, और दवाइयाँ भी वही सारी विदेशी दवाइयाँ। यहाँ तक कि मरण तक के समय में भी वह दवाइयाँ छूटती नहीं। आपका जन्म से ही इस प्रकार से हुआ है तो फिर ये सब बहुत सारी, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री भी आप कौन सी खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, बताओ। ये सब चल रहे हैं, चाउमीन, फास्ट फूड आदि आदि, ये सब विदेशी। कहते हैं जैसा खाओ अन्न। अगर आप विदेशी अन्न खाओगे, विदेशी वस्तुओं को खाओगे, तो भारत माँ के प्रति आपका स्वाभिमान होगा क्या? बोलो। जैसा खाओ अन्न, जहाँ का अन्न खाओगे उसी की आप बात करोगे, उसी की आप प्रशंसा करोगे, अपने देश की प्रशंसा। और यहाँ तक कि अगर हो गया तो आप अपने स्वाभिमान को सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि आप दूसरे का पहन रहे हो, दूसरे का खा रहे हो। यहाँ तक कि जो भी आपकी पढ़ाई है, किसकी पढ़ाई है? आपने वही सारे सिलेबस रखे गए हैं, पुराने चल रहे हैं, तो पढ़ाई भी वही होगी। तो अब सारी चीज़ें जब है ना, तो फिर कैसे आप अपने देश को बचा सको? इसलिए सबसे पहले आचार्य भगवंत कहते हैं अपने देश का भोजन होना चाहिए, अपने देश का अन्न होना चाहिए, अपने देश की वस्तु होना चाहिए, अपने घर की वस्तु होना चाहिए, अपने वस्त्र होना चाहिए। यहाँ तक कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के साथ साथ परिश्रम करके अपने हाथ से भोजन बनाओ, अपने हाथ से वस्त्र तैयार करो और उसको पहनो। स्वावलंबी बनने का लिए इस प्रकार से आचार्य भगवंत बार बार आपको उपदेश दे रहे हैं, हथकरघा आदि के लिए इस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक दिन ऐसा आ गया तो क्या करोगे? लेकिन आप स्वावलंबी हो तो आप अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अपनी ही भाषा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए।
आज बच्चे को अभी 2 साल बोलना ही जैसे ही चालू हुआ तो मम्मा मम्मा करता है, मम करता है, मम्मी मम हो जाती हैं और डैडी डैड हो जाते हैं। क्या होगा? है मम्मी मम हो गई, डैडी अब ये डैड हो जाए तो क्या हो जाएगा स्थिति, आप बताओ। बच्चों को, और आप लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान ने भी सर्च किए, माइंड को सर्च किया कि इंग्लिश पढ़ने वाले का आधा हिस्सा काम करता है। पूरा हिस्सा नहीं, दोनों पार्ट सक्रिय नहीं हो पाते, लेकिन हिंदी संस्कृत आदि करने से पूरे के पूरे भाग सक्रिय होते हैं। फिर भी आप अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा मानते हैं, मेरा बच्चा है। अच्छा सी बार बार कहते हैं, बोलो आप लोगों के लिए कभी इंग्लिश में स्वप्न आते हैं क्या? किसी को आए हो तो बताओ। मातृभाषा में ही स्वप्न आते हैं, जो जहाँ की जैसी मातृभाषा हो। तो जब अपनी भाषा में आते हैं तो घुट्टी में उसको मातृभाषा आप पिलाइए और मातृभाषा से ही उसकी पढ़ाई प्रारंभ करिए, नहीं तो वह कहीं का नहीं रहता। अच्छे से ना तो इंग्लिश पढ़ पाता है, ना हिंदी बोल पाता है। हिंदी पढ़ता है तो कहीं पर जैसे लिखा है यहाँ पर कुआं है, उससे पूछेंगे पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पर कौआ है, कुआ को कौआ पड़ेगा। ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी मातृभाषा होना चाहिए। और मातृभाषा है तो वह फिर कहीं भी चला जाएगा, अपने देश की वह धर्म प्रभावना करेगा। तो आप लोग आज है ना क्या मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस। वास्तव में आप क्या स्वतंत्र हैं? जब आपको सारे अधिकार मिल गए हैं, लेकिन आप अपने अधिकारों का सही सही सदुपयोग नहीं कर रहे। हाँ, ये क्यों नहीं ये सब बदलने का आपके ऊपर अधिकार है। आप चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं बदल रहे हैं तो अपने आप को तो आप स्वयं बदल सकते हैं। आप बदलिए और इस प्रकार से आप प्रयोग करिए, क्योंकि ये भरत का भारत है। और भरत का भारत है तो भारतीय ही भाषा होना चाहिए, भारतीय भोजन होना चाहिए, भारतीय ही वेशभूषा होना चाहिए और भारतीय ही इतिहास आदि का अध्ययन मनन आदि होना चाहिए कि हमारा भारत क्या था। आचार्य जी ने एक हाई को लिखा है कि उड़ना भूली, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। आज यह भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन उड़ना भूल गई है। अब उसको आचार्य भगवंत अपने उपदेश के माध्यम से बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, उठ अपने इतिहास को एक बार झांक करके देख और अब उड़ान भर, तब तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। बुद्धि से तो हम परतंत्र हैं, भली स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक कुछ पंक्तियां लिखी थी, उसे पिंजरे में देख मुझे अपना कैद खाना याद आ गया। उसे पिंजरे में देख मुझे अपना कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादि काल से इस देह रूपी पिंजरे में मैं
कैद हूं और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हूं और अब व्याकुलित हूं मुक्त होने को। क्या आप हैं? क्या आप हैं? सम्यक दृष्टि जब उसको ज्ञान हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है, वेद विज्ञान जिसके अंदर जागृत हो जाता है, तो वह फिर आकुलित हो जाता है मुक्त होने के लिए और बार बार वह इसी प्रकार मुक्त होने का पुरुषार्थ करने लग जाता है। उसे देख, उसे पिंजरे में देख। किसी को पिंजरे में देखा तो अपना स्वरूप हमें याद आ गया कि मैं भी अनादिकाल से इस देह रूपी पिंजरे में अनादिकाल से कैद हूँ। बस इतना है कि पिंजरा बदल जाता है, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में पहुँच जाते हैं। यहाँ का पिंजरा छूटा तो देवगति में उस पिंजरे में चले जाते हैं, फिर वहाँ से आए तो मनुष्य रूपी पिंजरे में, त्रेंच रूपी पिंजरे में। पिंजरा बदलता रहता है लेकिन तोता तो वही रहता है। और ये तोता जो है अनादिकाल से जंजीरों से बंधा हुआ है, यह जीव रूपी तोता है और कर्म रूपी पिंजरे सांकलों से बंधा हुआ है। अब इनसे मुक्त होना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अच्छी तरह से आप तैयार हो जाओ। पिंजरे से छूटना है तो क्या क्या करना होगा? वो कथा तो आप लोगों ने सुनी है कि एक तोता पिंजरे में बंद है, लेकिन पिंजरा भी कैसा है? वह सोने का पिंजरा है, स्वर्ण का बनवा के रखा है क्योंकि सेठ जी के यहाँ है, और उसमें चांदी की कटोरी रखी हुई है पानी पीने के लिए भी, और उसमें चांदी की कटोरी में खीर रखी हुई है, बासमती चावल की खीर है, और उसमें अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट भी, काजू किशमिश भी उसमें डले हुए। और वह तोता बोलने वाला तोता है, ऐसा नहीं। सेठ जी जब भी बाहर आते हो सेठ जी को देख करके वह तोता कहता है सेठ जी जय जिनेंद्र, प्रतिदिन वह जय जिनेंद्र करता। एक बार सेठ जी के यहाँ एक महाराज आए आहार करके, वह चले गए तो सेठ जी भी उनको छोड़ने के लिए चले गए। और सेठ जी ने जाकर के उन महाराज से पूछा कि महाराज मुक्त होने का उपाय बताइए। तो महाराज ने कहा सो जाओ, बस इतना कहा और अपने ध्यान में लीन हो गए। तो सेठ जी ने कुछ समझ में नहीं आया, इनने कहा सो जाओ मतलब ये कह रहा है अभी जाओ, अभी कुछ बताना नहीं चाह रहे। लेकिन सेठ जी जैसे ही घर पहुंचते हैं और तोता कहता है सेठ जी जय जिनेंद्र, महाराज ने कुछ उपदेश दिया कि नहीं, मुझे भी तो बताओ। तो सेठ जी कहते हैं कि हमने महाराज से मुक्त होने का उपाय पूछा था। तो तोता कहता है क्या कहा महाराज ने? महाराज ने कहा सो जाओ। तो मैं वापस आ गया। तोता कहता है मुझे तो उपाय मिल गया, मुझे उपाय मिल गया मुक्त होने का। मुझे इस पिंजरे में अच्छा नहीं लगता, ये सोने का भली है, अच्छी अच्छी खीर खाने की, लेकिन मुझे इस पिंजरे में अच्छा नहीं, बाहर ही वह देखता रहता है। और दूसरे दिन सुबह सुबह जब सेठ जी बाहर निकलते हैं तो आज तोता क्या कर रहा है? सो गया है, आवाज नहीं आई मुख से। सेठ जी ने कहा क्या बात हो गई, आज तो आवाज भी नहीं आ रही है। पास में जाके देखा तो वह पड़ा हुआ है, ना तो हिल डुल रहा है ना कुछ भी, और उसने गहरी श्वास और ले ली है जिससे कुछ भी। अब तो सेठ जी को ऐसा लगा कि ये चला गया, और पिंजरे का वो खोला और खोल करके हाथ पे लिया, और हाथ पे लेते ही वह सोचता है
कि ये तो चला गया, अब इसको हाथ पे नहीं रखना, नीचे रख दिया। और नीचे जैसे ही रखा और वह उड़ करके वृक्ष पे जाके बैठ गया। वो कहता है सेठ जी जय जिनेंद्र, आज मैं मुक्त हो गया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और महाराज ने भी हमें उपदेश दिया था कि सो जाओ, और मैं तो सो गया, सो मुक्त हो गया। और आप तो रात्रि में जाके बिस्तर पर सो गए। सोने का अर्थ है जो विषय कसाय पापों में जो सो जाता है व्यक्ति, और धर्म मार्ग में जो जाग जाता है, जागता रहता है, वह बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है। इसलिए स्वतंत्र होना है आपको, तो आपके लिए पापों के मार्ग में सो जाना है और धर्म के मार्ग में जागृत रहना है, और किसी से किसी प्रकार की याचना नहीं करना। आज आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा समय हमने ले लिया, बस इतना ही पर्याप्त है। थोड़ा सा 5 मिनट बैठना। हाँ, कुछ बोलना है, आ जाओ। 5 मिनट रुकना है ना, थोड़ी सी अच्छी आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं।